अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि आप हम मुसलमानों को डरा कर, हमें मार कर, पीट कर, हमारे जो औलादे हैं उन्हें झूठे मूठे केस में फंसा कर हमेशा के लिए जेल में सड़ाने की जो आपकी कोशिश है, झूठा मोटी चीज़ें लाकर जो घर तोड़े जा रहे, दुकानें तोड़ी जा रही है, रोजगारी की एक तो जॉब तो आप दे रहे हो नहीं, और इंसान अगर खुद जो है अपना खुद का दुकान या कोई शॉप चला रहा है तो उसको भी आप तोड़े जा रहे हो। टैक्स भी आपको हर बार चाहिए, टैक्स भी आपके पेट में भरना रहता है आपको, और ऊपर से हम पर ही रुबाब दिखा रहे हो, हमें ही रौब दिखा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हमारे ही देश को छोड़कर चले जाए। आप सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा लो, अगर हम हक पर है ना तो आप हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। इनफैक्ट आप चाहे बुलडोजर लाओ, ट्रैक्टर लाओ या मिसाइल भी आप क्या लाओगे? मिसाइल भी तो मुसलमानों की देन है, मुसलमानों ने ही आपको बना कर दी है मिसाइलें भी। अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप हमारा। अगर मुसलमान नहीं होता ना इंडिया में तो आज इंडिया पता नहीं कहाँ होता। इसीलिए ये पार्शलिटी करना बंद करो, और अगर गवर्नमेंट हाथ में रखा हुआ है ना, आपने वो कुर्सी हाथ में रखी हुई ना, तो उस कुर्सी का इस्तेमाल करो देश के सभी लोगों को एक साथ रखने की, एक जैसी चीजें फराहम करने की। ये नहीं कि भाई अगर कोई नॉन मुस्लिम कर रहा है तो वो सही गलत काम, और अगर कोई मुसलमान से कोई गलत काम हो गया तो वो भाई बहुत बड़ा, कहते ना कि एकदम जालिम, गलत, झूठा, उसे डाल दो जेल में, उसे तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सेम चीज अगर कोई नॉन मुस्लिम कर रहा है तो उसने नशे में किया, उसने नशा किया हुआ था, नशे की हालत में किया, ये बोलकर आप बात जाने दे देते हो। न्यूज में भी आपको अगर कोई मुसलमान ने क्राइम किया है तो वो तो नाम के साथ हेडलाइन आ जाएगी, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम वो क्राइम करता है तो नाम तो दूर की बात है, वो हेडलाइन, वो न्यूज भी आपको जल्दी देखने नहीं मिलेगी। ये काम हो रहा है इंडिया में, तो ये सारी चीजें करना बंद करो ना। पार्शलिटी आप खुद कर रहे हो, सीधा सीधा बोल दो ना कि हमें आप चाहिए ही नहीं, हमें मुसलमानों को रखना ही नहीं है। वोटिंग के टाइम पे आप भीख मांगने के लिए आ जाते हो, वोट दो मुसलमानों, और जब वोटिंग खत्म हो जाती है, अगर सत्ता आ जाती है हाथ में, जीत जाते हो, तो फिर मुसलमानों को ही निकालो देश से बाहर। ये कैसी आपकी दोगलागिरी है? ये तो बिन पेंदे का लोटा होगा जो यहाँ भी लुढ़के वहां भी लुढ़के, और अगर आपके खिलाफ बोलने जाओ तो आप उसको जेल में डाल देते हो। हमें ना बचपन से पढ़ाया गया स्कूल से कि हमें बोलने का हक है, हम बोल सकते हैं। आप बोलने के लिए हमें जेल में नहीं डाल सकते हो, हमें ये राइट खुद गवर्नमेंट देती है, ये खुद कानून ने हमें राइट दिया है कि हम बोल सकते हैं, हमें बोलने का हक है। और जिस तरह के आपके कांड है, जिस तरह के आपके काम है, उसके लिए तो पूरे देश को उठ के बोलना चाहिए। लेकिन आधे तो डरपोक हो गई है, आधी न्यूज, आधी क्या आधे से ज्यादा मीडिया भी डरपोक हो गई है, जो सिर्फ आपके ही चर्चे छापते रहेंगी, और जो बंदा बोलता है उसको आप तड़ी पार करवा देते हो। फिर भी एक बंदा रहकर पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हिलाने की ताकत रखता हो, फिर तो अगर ऐसे अगर सोचे इंडिया में 4-5 बंदे आ जाए तो फिर आपका तो खत्म ही हो जाएगा, आपका तो खात्मा तय है फिर। तो इससे बेहतर है कि ये सारे कांड करने के बजाय आप देश को संभालो, देश को अच्छे से लेकर चलो, ताकि देश का भी फायदा हो, देश के लोगों का भी फायदा हो, और हाँ आपका भी तो फायदा होगा ही। बिना फायदे के तो आप कुछ काम करोगे नहीं।